जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो सवालों से भरे हैं। आज हम बात करेंगे 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट की, जिसने 6 जिंदगियों को छीन लिया और 95 लोगों को घायल कर दिया। 31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन सवाल वही है, अगर ये लोग दोषी नहीं तो असली गुनहगार फिर कौन है। इस वीडियो में हम आपको वो डिटेल्स देंगे जो शायद ही कहीं आपको मिल पाएँ, पूरी तरह तथ्यों पर आधारित, बिना किसी पक्षपात के। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। 29 सितंबर 2008 रमज़ान का पवित्र महीना था। मालेगांव के भीखू चौक पर एक मस्जिद के पास रात 9:35 पर एक मोटरसाइकिल में बंधा बम फटता है। ये वो समय था जब लोग नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे और नवरात्रि शुरू होने ही वाली थी। इस धमाके ने 6 लोगों की जान ले ली और 95 लोग घायल हो गए। मरने वालों के नाम और उम्र सूत्रों के नाम पर उपलब्ध हैं। फरहीन शेख 10 साल की एक मासूम बच्ची जो अपने पिता के साथ वड़ा पाव खरीदने के लिए गई थी। मोहम्मद अली 35 साल के एक दुकानदार, रशीदा बेगम एक हाउसवाइफ, अब्दुल सलाम 28 साल के एक मजदूर, सईद अहमद 50 साल के एक रिक्शा चालक, मुस्तफ़ा अंसारी 32 साल के स्थानीय व्यापारी। पीड़ितों के नाम और उम्र की पुष्टि सीमित स्रोतों से हुई है। कुछ नाम और उम्र में अंतर हो सकता है क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काने की कोशिश की। लेकिन असली साजिशकर्ता कौन थे, आइए आगे देखते हैं। शुरुआत में मालेगांव पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन जल्द ही महाराष्ट्र ATS ने जांच शुरू कर दी। ATS ने दावा किया कि ये ब्लास्ट हिंदू दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत ने किया। 7 मुख्य आरोपी थे: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व BJP सांसद, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, आर्मी ऑफिसर, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धार द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य और समीर कुलकर्णी। ATS का कहना था कि साध्वी की मोटरसाइकिल पर बम रखा गया और पुरोहित ने RDX और फंडिंग दी। लेकिन साल 2011 में ये केस NIA को सौंपा गया और कहानी ने नया मोड़ ले लिया। NIA ने ATS की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ सबूत प्लांट किए गए। क्या ये सच था या जांच में लापरवाही? 17 साल, 323 गवाह, 1000 पेज का फैसला। फिर भी स्पेशल NIA जज AK लाहौटी ने कहा प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। आइए फैसले की मुख्य वजह को समझते हैं। ATS ने दावा किया कि बम साध्वी की LML फ्रीडम मोटरसाइकिल पर था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चेसिस नंबर मिटा हुआ था और ये साबित नहीं हुआ कि ब्लास्ट के समय मोटरसाइकिल साध्वी के पास थी। साध्वी ने कहा कि वो 2006 से सन्यासी थी और मटेरियल चीज़ों से दूर थी। ATS ने कहा कि पुरोहित ने कश्मीर से RDX लाकर बम बनाया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि न RDX का स्टोरेज साबित हुआ, न ही पुरोहित के घर पर बम असेंबल करने का कोई सबूत मिला। 323 गवाहों में 39 गवाह अपने बयान से पलट गए और कई गवाहों ने कहा कि ATS ने दबाव डालकर बयान लिए थे। कोर्ट ने इन बयानों को अविश्वसनीय माना। UAPA के तहत सैंक्शन ऑर्डर में खामियां थी। कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर बिना जुडिशियल माइंड के जारी हुए, इसलिए अमान्य है। क्राइम सीन की लापरवाही, ब्लास्ट साइट को ठीक से सील नहीं किया गया, जिससे सबूत दूषित हुए। पंचनामे में भी गड़बड़ियां थी। जज ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन बिना सबूत के सजा देना कानून के खिलाफ है। इस फैसले ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगर 7 आरोपी बरी हैं, तो ब्लास्ट आखिर किसने किया? ATS ने पहले सिमी और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर शक जताया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। NIA ने 2013 में अभिनव भारत के 4 और लोगों को पकड़ा, लेकिन वो भी बरी हो गए। 2016 में NIA ने दावा किया कि ATS ने RDX के सबूत प्लांट किए, लेकिन अगर ऐसा था तो असली जांच क्यों नहीं हुई? 10 साल की फरहीन
50 साल के सईद अहमद और बाकी पीड़ितों के परिवार आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 6 नमाजी मारे गए। अगर ये लोग दोषी नहीं तो हत्यारा कौन है? कोर्ट ने माना कि ब्लास्ट हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल पर बम था, ये साबित नहीं हुआ। तो क्या ये साजिश किसी और की थी या जांच की खामियों ने सच को दबा दिया? पीड़ितों के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एनआईए भी फैसले को अध्ययन कर रही है। कोर्ट ने एटीएस के एडीजी को सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक प्लांट करने की जांच का आदेश दिया। क्या ये नया सुराग देगा? कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे का आदेश दिया। लेकिन क्या ये इंसाफ है? अगर अपील में भी सबूत नहीं मिले तो शायद ये केस हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा। लेकिन पीड़ितों के परिवारों का दर्द और सवाल खत्म नहीं होंगे। एटीएस और एनआईए की गलतियों ने इस केस को कमजोर किया। भविष्य में जांच को पारदर्शी और साइंटिफिक होना होगा। ब्लास्ट का मकसद हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना था। हमें ऐसी साजिशों को नाकाम करना होगा। फरहीन जैसे मासूमों का खून बेकार नहीं जाना चाहिए। कानून को सच तक पहुंचना होगा। जज ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन सवाल ये है क्या हमारा सिस्टम सच को सामने लाने में सक्षम नहीं है? दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट 2008 की कहानी एक अनसुलझा रहस्य है। आप क्या सोचते हैं? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या ये केस यूं ही दफन हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ। जय हिंद।